तो भैया अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है जंतर मंतर पर और बाकी सब भी स्टेट में, समझ में नहीं आता ये सरकार चाहती क्या है। अब भैया एक एजुकेशन मिनिस्टर का ही तो इस्तीफा मांग रहे हैं, और वो भी ऐसा तो है नहीं कि बिना गलती से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। गलती करी है, जब जाके काम सही से कर नहीं रहे, इसलिए तो स्टूडेंट रोड पे आए, इसलिए तो इस्तीफा मांग रहे हैं। बाकी और कोई कोई ऐसा वो तो है नहीं, तो दे दो ये इस्तीफा। कौन सा महान देश है, वो पड़ जाएगा फर्क कि यार भैया तुम्हारे इस्तीफे से नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी से दिक्कत नहीं है, मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, और किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। पर ये एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन मिनिस्टर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इनका इस्तीफा तो मत लेना पड़ेगा। दिन रात स्टूडेंट मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, जब जाके फिर कुछ नहीं होता, जब जाके रोड पे आना पड़ता है। इतने सारे स्टूडेंट रोड पे कैसे आ गए बिना किसी मतलब, ये कोई वो थोड़ी मतलब, ये कोई पार्टी की रैली तो है नहीं कि भैया 200 300 रुपए दिए और चलो झंडा लेके। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बिना स्वार्थ, बिना चीज, बिना बिना कुछ उससे आए हैं। अब जंतर मंतर मैंने एक रील देखी, वो बच्चे वो भाई की मूंगफली के दाने और अचार लेके चला गया। अब उसकी जेब में किसने मतलब पैसे दिए बिल्कुल कि भैया यार वो तो 5 तरह के पकवान लेके गए। अब उसको क्या 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 दिक्कत होगी कि बिल्कुल यार वो एमपी से वहां निकल गया वो जंतर मंतर। जंतर मंतर की बात छोड़ो, मैं कल यहाँ इंदौर भंवर चौराहे पे गया, लड़कों से ज्यादा लड़कियां बैठी है वहां। बस लोगों को क्या है, घर पे बैठे बैठे रील इधर उधर स्क्रॉल करते रहते हैं। नेपाल से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, वहां से फंडिंग आ रही है, बस यही बातें करते रहते हैं बस। कोई से फंडिंग वंडिंग नहीं आ रही। रात को मैं प्रोग्राम करके आया वहां से, भंवर से निकल के आया, चद्दर ओढ़ ओढ़ के बेचारे पल्लियों पे सो रहे हैं। क्या मजबूरी, अब ये क्या क्या पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या इतना कोई पार्टी, जो पार्टी के लिए काम करता ना वो भी दिन की दिहाड़ी लेके 500 रुपये और झंडा दिन भर पकड़ के वो घर चला जाता है। ऐसे दिन रात भूखा प्यासा वहां नहीं बैठा रहता। पानी आ रहा, कुछ खाने की चीज आ रही है ना, तो लोग जो घर पे बैठे बैठे देखते रहते ना, अरे भैया इनको तो सब आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा है, तो ये वो लोग हैं जिनको है ना, जो रियल में मदद करना चाहते हैं बच्चों की। और क्या मिल जाएगा इतने सारे बच्चों को? किसके लिए लड़ाई हो रही है? सिर्फ वो 22 बच्चे के लिए नीट की, जिन्होंने, जो इस दुनिया में ही नहीं है। उन 22 बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और बाकी जो ये रोड पे बच्चे आए इनको क्या मिलेगा? इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। पर फिर भी आए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। किसी ना किसी कोई से तो एग्जाम किसी ना किसी ने दी, और हर एक एग्जाम ऐसी नहीं हो रही है आजकल की बिल्कुल क्लियर, और बिल्कुल जिसमें बिल्कुल धांधली हो। स्टेट की देख लो, सेंटर की देख लो, हर एग्जाम में दिक्कत है। कब तक सहन करे? एक एग्जाम दे दे, फॉर्म डाल दे भैया, उसका पेपर लीक हो जाता है। डबल नीट का पेपर करवाया, उसमें भी दिक्कत। तो भैया जब तुम जो जो तुम्हें डिपार्टमेंट दे रखा उसको अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ो। जिसमें तुम सही कर पाओ उस डिपार्टमेंट को ले लो। इतनी बड़ी पोस्ट पे, एजुकेशन बिल्कुल मिनिस्टर की पोस्ट पे तुम बैठे हो, और तुमने गलती करी तो रिजाइन दो ना। मत जाके देखो जंतर मंतर,
एमपी के जितने भी स्टूडेंट है ना, वहां को जाके देख लो, इंदौर आके। तुम्हें घर बैठे जो जो वो बोल रहे हैं ना, मुंह चला रहे हैं कि यहाँ से फंडिंग आ रही, वहां से फंडिंग आ रही, आ जाओ यहाँ इंदौर, भंवरगुआ पे देख लो कहाँ से फंडिंग आ रही है और किस किस को फंडिंग आ रही, पता पड़ जाएगा तुम्हें। अरे नहीं बोल रहे किसी पार्टी को, किसी को नहीं बोल रहे खराब कि भैया बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब, किसी को वो सब पार्टियां एक जैसी होती है। पर कम से कम जो गलत हो रहा है उसको बोलना तो पड़ेगा, जब जाके तो सही होगी बात, नहीं सब सही होगा सिस्टम। कब तक सहन करेंगे, लिमिट होती है सहन करने की। ढेर लगा के रख रहे हैं यहाँ किताब कापियों का, पढ़ रहे हैं दिन रात, मोटी मोटी बुकें पढ़ रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है, पेपर लीक हो जाने। समझ में नहीं आता यार, क्योंकि मतलब क्या क्या मेंटेलिटी है इनकी, इतनी इतनी खतरनाक। शर्म के मारे रिजाइन दे देना चाहिए, 22 बच्चों ने जान दे दी, 22 बच्चों ने। क्या भविष्य था उनके बच्चों का, बेचारों का क्या उम्र थी उनकी, बस यही गलती हो गई कि कंपटीशन की तैयारी कर ली उनने। उनने कभी जीवन में, उनके जीवन में 10वीं 11वीं 12वीं में तो उनको ऐसा लगा होगा कि यार भैया नीट का पेपर होता है, सोचा होगा कि हम भी तैयारी करेंगे, हम भी नीट की तैयारी बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी, लाइब्रेरी में आओ, लाइब्रेरी में आके देखो, जब जाके तुम्हें समझ पड़ेगी कि तुम्हारा इस्तीफा तो बहुत 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 वो 10% है, जिस हिसाब से वो इस्तीफा मांग रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी तुमने गलतियां करी है। समझो इस बात को। नहीं करेंगे उड़दंग भैया, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। इंदौर में प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 दिन से मैं जा रहा हूँ, ढाई 3-3 घंटे वहाँ बैठ के आ रहे हैं, नहीं चिल्ला रहा कोई, कुछ कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे हैं सिर्फ। तो यहाँ इंदौर की पुलिस भी वो बोल रही परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, FIR दर्ज होगी तुम पे। जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दो। तो क्या है कि जो जो बच्चे फिर अभी हाल फिलहाल में घर बैठे ना, ये नहीं गए अभी वहाँ, बाकी सब भी चले जाएंगे ना। जो बच्चे बैठे हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी सुन लो तो फायदे में रहोगे। मोदी जी से भी विनती है आपको, कोई कोई गलत नहीं बोलता, आपको कोई दिक्कत नहीं, हम भी गलत नहीं बोलते, पर कम से कम आप ट्वीट कर रहे हो तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तो लो। ये बात अब बिल्कुल रिजाइन पर ही टिकी है, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। गलत करा है, 22 बच्चों की जान ली है तुम्हारे मिनिस्टर ने, तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, ठीक है। लड़कियां बेटी यार मेरी, मैं 2 दिन से वहां गया ना बहुरुपा पे, जब जाके मेरे को पता चला कि क्या 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 मेंटेलिटी हो गई आजकल, बेचारी लड़कियां मजबूर हो गई बैठने के लिए। लड़के तो चलो ठीक है, लाठी भी खा लेंगे बेचारे, कुछ भी कर लेंगे, तुम उन पर केस करके अंदर भी कर दो। लड़कियों का क्या भविष्य, वो वहां बैठी है बेचारी, चश्मा लगा लगा के, जिनको चश्मे लग गए पढ़ पढ़ के, वो वहां चश्मा लगा के बैठी है। कोई क्यों, किसी ने घर पे बताया नहीं बताया, घर पर भी नहीं बता, नहीं बता सकते, घर पे क्या बताएं, घर पे कि प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। घर वाले खुद नहीं, बिल्कुल ये तो बोलते हैं अरे तो पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर अब उनको क्या पता कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर हर पेपर लीक कर रहे हैं, क्या करें। देखो आके प्रोटेस्ट में जाके देखो, वो जितने भी ये वो कर रहे हैं ना, ऐसे ही वीडियो बना रहे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे भाई जाके देखो वहाँ प्रोटेस्ट में, तुम जाओ तो बैठो तो वहाँ,
जब जाके तुम्हें समझ में पड़ेगी। नहीं है मतलब चलो ठीक है, पार्टी से नहीं मतलब, हमें सीजेपी से भी मतलब नहीं है, कोकरोच जनता पार्टी को कोई वहां जो बैठा ना वो बच्चा कोकरोच जनता पार्टी को भी नहीं जानता, वो सिर्फ ये जानता है कि भैया स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ये। इतने बेवकूफ थोड़ी हो सकते लोग, एक पार्टी के पीछे दिन रात भूखे प्यासे बैठे रहेंगे वहां। कुछ खाना दे रहे लोग बाग, वो भी इनको बेकार लग रहा है, वहाँ जो लोग बाग वहाँ खाना दे रहे हैं ना, वो भी बेकार लग रहा है भैया। किसी को वहाँ वहाँ भोरकुआ पे कोई चावल वावल देने आया था बेचार, उनको उनके घर एफआईआर होगी, उनको उठा के ले गए। क्या लगा रखा है ये? दे दो जल्दी से जल्दी रिजाइन दे दो और इस सिस्टम को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी अभी। ठीक है, बाकी और क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया वहाँ जब जाके मैंने वहाँ देखा ना कि यार इतना। मैं वीडियो लगाऊंगी इस वीडियो के बाद में, इंदौर का वीडियो है वो, देखना उसको। लड़कियां बैठी है वहाँ, नहीं मतलब उनको नारे लगाने से मतलब नहीं, उनको किसी चीज़, उनको सिर्फ आज कर आज बिल्कुल आज की डिमांड है उनकी सिर्फ एक ही, एजुकेशन मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहा है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा बस। नहीं मतलब उसे बीजेपी से मतलब नहीं, मोदी जी से मतलब नहीं, मोदी जी ठीक है अपना काम करे, उनको मोदी जी से भी मतलब नहीं है कि चलो पीएम अपनी जगह सही है, पर ये आपके नीचे तो देखो पूरे के पूरे भ्रष्ट बैठे हैं, ये काम ही नहीं कर रहे। देखना अभी मैं वो वीडियो लगाऊंगा और उस इंदौर का भगवान को आगे। कुछ भी करके अपना घर चलाएंगे तो मैं पैसे लगेंगे, लेकिन केवल तक पढ़ाई करो। लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी पढ़ाई लिखाई से आप काम नहीं आ रहे।